Good morning to all of you. So today we'll discuss Michelson-Morley experiment. ठीक है? What is the principle of this experiment? According to this Michelson-Morley experiment, we know that the Earth moves around the Sun at a speed of 30 kilometers per second. Now, if you send two light signals, one in the direction in which the Earth moves and second at right angle to it, and get these signals back after reflection from two equidistant mirrors, then the difference in time taken by two signals to return to the starting point can be used to determine the velocity of Earth through ether. ये प्रिंसिपल अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इसमें एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं. ठीक है ना, इसकी हम क्या करते हैं, इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर हम इस सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को रखते हैं. तो आपकी रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी. जो ये आपकी पैरेलल रेज हैं, इनको हम फॉल करते हैं एक ग्लास प्लेट पर. ये ग्लास प्लेट आपकी सेमी सिल्वर्ड है, मीन्स इसका एक फेज़ क्या कर दिया हमने, सिल्वर्ड कर दिया. उसका क्या पर्पज़ होता है कि सिल्वर्ड करने से जो रे यहाँ पर फॉल करेगी वो पार्शली क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो जो ये रे आपकी यहाँ पर गई, ये वाला सरफेस हमने इसका सेमी सिल्वर्ड किया है. तो जो रे इस पर फॉल की, ये पहले इसमें एंटर हुई, इसके लोअर सरफेस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर गई, इस पर ये 90 डिग्री पर फॉल की, अगेन ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर ये पास होके इसमें से कहाँ जाएगी, टेलीस्कोप में. ठीक है, अब जो दूसरी रे जो सीधा यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, अभी आप इसको कंसीडर मत करें क्यू प्लेट को, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो भी 90 डिग्री पर इस पर फॉल करेगी. ठीक है, और यहाँ से दोबारा से उसी डायरेक्शन में बैक रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि जो ये आपकी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, आपकी इसके नीचे वाले सरफेस से. तो ये तो आपकी इसकी ग्लास की थिकनेस को जो है 3 बार क्रॉस कर रही है. एक बार जब ये एंटर हुई, दूसरी बार ऊपर गई, तीसरी बार नीचे आई, 3 बार इसने थिकनेस को क्रॉस किया. लेकिन ये वाली जो प्लेट है, ये सिर्फ एक ही बार इसकी थिकनेस को क्रॉस कर रही है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं, क्यू प्लेट. इस प्लेट को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट. ठीक है, तो कंपनसेटिंग प्लेट का क्या पर्पज़ होता है कि ये, ताकि दोनों रेज जो है ग्लास की थिकनेस को सेम टाइम क्रॉस करें. अब एक बार इसने अभी एक बार जाते हुए क्रॉस कर रही है, एक बार आते हुए, और एक बार जब टेलीस्कोप से पास करेगी. ठीक है, तो इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेटिंग प्लेट. ठीक है, अब दोनों रेज जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी वो M1 से रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप में आ गई, और ये आपकी M2 से रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप में आ गई. दोनों के बीच क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, एंड वी विल ऑब्जर्व द फ्रिंजेस. ठीक है, क्लियर. अब इस होल अपरेटस को कहाँ किया गया, माइकलसन-मोर्ले ने एक फर्म रोक के ऊपर माउंट किया. ठीक है, इट वॉज माउंटेड ऑन अ फर्म रोक विच वॉज फ्लोटेड इन अ लार्ज ट्रफ ऑफ मर्करी. ठीक है, and was kept in slow rotation, completing 1 revolution in about 6 minutes. ठीक है ना. Now, if your apparatus is rotating in clockwise direction, then the orientation of the apparatus on rotation through 90 degree, ये हमने इसमें शो कर दी है. ठीक है, अब इस केस में हमने जो रीडिंग ऑफ फ्रिंजेस पैटर्न वाज टेकन इन दीज 2 ओरिएंटेशंस टू डिटेक्ट द शिफ्ट इन फ्रिंजेस. ठीक है, लेकिन अब हमने इसमें, क्योंकि आपको क्या बताया कि होल अपरेटस आपका मूव कर रहा है. ठीक है, तो इनिशियली तो हमने सिचुएशन यही ली थी कि लाइट रे आपकी पी प्लेट से, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है और M1 तक पहुंच के M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है, और दूसरी आपकी M2 पर पहुंचकर M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है ना, लेकिन अब हमने क्या कहा है, क्योंकि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ द अपरेटस इज ऑल्सो मूविंग. तो इनिशियली जो M1 की पोजीशन थी वो रोटेशन के कारण M1 डैश चेंज हो जाएगी, M2 की चेंज होकर क्या हो जाएगी, आपकी M2 डैश हो जाएगी, M1 की चेंज होकर M1 डैश, M2 की चेंज होकर M2 डैश. ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय लाइट इन गोइंग फ्रॉम मिरर M2 P to M1 एंड बैक इज T1 एंड P to M2 एंड बैक इज T2. अब जब इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी तो P की पोजीशन क्या हो जाएगी, P डैश. ठीक है, तो आपकी अगर हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करें, इस ट्रायंगल से
तो आपका पी एम वन डैश दैट इज इक्वल टू पी एम वन डैश पी एम वन स्क्वायर प्लस एम वन डैश स्क्वायर, ठीक है। और पी एम वन डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, डी, ठीक है ना। नाउ टाइम टेकन बाय बीम इन गोइंग फ्रॉम पी टू एम वन डैश, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका T1/2, ठीक है। अगर हमने v ले ली वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपका यहाँ से पी एम वन डैश कितना आ जाएगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है c, तो पी एम वन डैश डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम है T1/2 इंटू सी। सिमिलरली एम वन डैश कितना हो जाएगा, ये शिफ्टिंग किसके कारण हो रही है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ की रोटेशन के कारण, और वेलोसिटी ऑफ अर्थ आपने v ली है, सो दिस विल बी v T1/2। अब ये वाली वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो हमारा आ जाएगा c T1/2 का स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर प्लस v T1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके जब आप T1 की वैल्यू निकाल लोगे तो T1 आ जाएगा 2d/c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इसमें से c कॉमन ले लो आप, तो ये आ जाएगा 2d/c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, ठीक है। अब अगर इसको बाइनोमियल से आप एक्सपेंड कर दो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स होती है एक्सपेंशन, ठीक है ना, पता है ना आपको, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन दैट इज़ 1 प्लस एन एक्स। हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से 2d/c 1 प्लस एन कितना है -1/2 और x माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी T1 की, ठीक है। अब हम T2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जो आपकी ट्रांसमिटेड बीम होगी, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, आपकी फॉरवर्ड जर्नी में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, c माइनस वी टुवार्ड्स मिरर M2 जब जाएगी, और वापसी में कितना हो जाएगा c प्लस वी ऑन द रिटर्न जर्नी, ठीक है ना। और डिस्टेंस PM2 हमने अगेन कितना लिया है, d लिया है, ठीक है। तो यहाँ से T2 कितना हो जाएगा आपका d/c माइनस वी प्लस d/c प्लस वी, इसका एलसीएम ले लिया, तो वैल्यू हो जाएगी 2dc/c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 2d/c, ठीक है ना, c कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर -1। अगेन इसको भी इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दो, तो ये आ जाएगा 2d/c 1 प्लस एन एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब T2 माइनस T1 निकाल लो आप, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा T2 माइनस T1 दैट इज़ 2d/c इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2d/c इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर दैट इज़ 2d/c इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी dv²/c³, ठीक है। अब हम इससे निकालेंगे पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा आपका c इंटू डेल्टा टी की वैल्यू आपने निकाली है dv²/c³, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी dv²/c², ठीक है। अब आपका अगर पाथ डिफरेंस आपका दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इक्वल टू 1, तो फ्रिंज शिफ्ट इस केस में कितनी आ जाएगी, डेल्टा एन की वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये वाली है dv²/c² इंटू लैम्डा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन द apparatus इज टर्न टू 90 डिग्री, ठीक है ना, देन टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड बीम विल बी मोर देन द टाइम टेकन बाय द ट्रांसमिटेड बीम। तो पार्ट डिफरेंस जब apparatus को आपने 90 पर ऑपरेट किया दैट विल बी 2 इंटू डेल्टा एक्स, तो आपकी फ्रिंज शिफ्ट भी कितनी हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी 2dv²/λc², ठीक है। अब पर्टिकुलर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में लैम्डा की वैल्यू हमने ली 5.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, डी इज़ 11 मीटर, v/c इज 10⁻⁴, और यहाँ से फ्रिंज शिफ्ट आई आपकी 0.37, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर शुड बी अ फ्रिंज शिफ्ट ऑफ 0.37 ऑफ द फ्रिंज, बट दिस मच फ्रिंज शिफ्ट वाज नेवर ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। इवन हमने अपरेटस इतना सेंसिटिव लिया कि इसके ऑर्डर को वो मेज़र करे, लेकिन तब भी हमारी जो है इतनी फ्रिंज शिफ्ट को हमने ऑब्जर्व नहीं किया। और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स को पाने के लिए माइकलसन मोरले ने डिस्टेंस डी को भी बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बढ़ाया, लेकिन तब भी कोई फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुई गई, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर रीजंस देखे गए कि हमें फ्रिंज शिफ्ट क्यों नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो उसके लिए 3 आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं
फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका कि नल रिजल्ट्स की हमें फ्रिंज शिफ्ट क्यों ऑब्जर्व नहीं हुई 0.37 की, ये सबसे पहले ये कंक्लूड किया गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एंड इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। और ये जो है सेकंड जो पोस्टुलेट है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इससे अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं देन कि स्पीड ऑफ लाइट आपकी फ्री स्पेस में सेम है इन ऑल डायरेक्शन इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन your delta n will become 0 in Michelson-Morley experiment and no fringe shift will be observed. Hence the principle of constancy of light explains the null results of Michelson-Morley experiment. ठीक है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन दी गई बाय ड्रैग हाइपोथेसिस कि वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि जो हमने एज्यूम किया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ईथर होता है, तो ईथर इज ड्रैग्ड विद द मोशन ऑफ अर्थ विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है ना। लेकिन जब हम मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट नियर द रैपिडली रोटेटिंग बॉडी ये शो करती है कि कोई अप्रिशिएबल वेलोसिटी ईथर को कम्युनिकेट नहीं होती, तो इसलिए ड्रैग का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है दैट इज लॉरेंट्ज फिट्जगार्ड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। ये क्या है आपकी, ये लेटर ऑन ये वाली जो है इसको हम ये एलेबोरेट की गई थी बाय लॉरेंट्ज, ठीक है ना। इसमें क्या दैट ऑल द मटेरियल बॉडीज मूविंग विद द वेलोसिटी वी आर कॉन्ट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अ फैक्टर ऑफ √1 - v² ऑफ अपॉन c²। इसका मतलब अब t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स d को हम क्या कंसीडर करेंगे, d इंटू √1 - v² अपॉन c², ठीक है। तो यहाँ से t2 कितना हो जाएगा 2d अपॉन c, ठीक है, √1 - v² अपॉन c², ये वाला d को हमने t2 में रिप्लेस कर दिया, इंटू 1 + v² अपॉन c²। इसको अगेन आप बायनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसमें हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, इनको सॉल्व कर दें तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2d अपॉन c इंटू 1 + v² अपॉन 2c², ठीक है ना। तो अब t1 और t2 बराबर हो गया तो डेल्टा t 0 हो गया, सो नो फ्रिंज शिफ्ट शुड बी ऑब्जर्व। तो इस हाइपोथेसिस ने सक्सेसफुली नल रिजल्ट को माइकलसन-मोर्ले के एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। सो हाइपोथेसिस इटसेल्फ कुड नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इसको हम एक स्पेशल अजम्पशन बोलते हैं टू एक्सप्लेन अ टिपिकल ऑब्जर्वेशन एंड सो अपीयर टू बी फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। तो दिस इज अबाउट माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नली एग्जाम में आता है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। थैंक यू।